दोस्तों, जापान जो बेहद ही प्रगतिशील और डेवलप कंट्री है। दोस्तों, यहाँ के लोग ज़्यादा जीवन को भी व्यतीत करते हैं अन्य देशों की अपेक्षा। तो यहाँ के साइंटिस्टों द्वारा मेकिंग किया गया सेल्फ ड्राइव व्हीकल्स और ऑटो ड्राइवर व्हीकल्स भी मौजूद हैं। दोस्तों, देखा जाए तो यहाँ सबसे ज़्यादा एआई रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेकिंग कार्स व्हीकल्स एंड रोड जो सेल्फ ड्राइवल्स होते हैं। जापान दोस्तों अधिक से अधिक मात्रा में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मेकिंग व्हीकल पर जोर दे रही है, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड में उसका एक्सपोर्ट है। दोस्तों, जापान के साइंटिस्टों का अगला प्रोजेक्ट वो अर्थ क्रस्ट से पास होता हुआ ब्रिज को बनाना चाह रहे हैं, जिसमें काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा बजट लगेगी और इसे बनाने में तकरीबन 30 से 40 साल की लगेगी। दोस्तों, जितना समय हमें पुणे टू कोलकाता जाने में लगती है, उतना समय में ही आप अर्थ के 2 चक्कर लगाकर लौट सकते हैं। जापान का फ्यूचर प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसमें अर्थ क्रस्ट से पास होने वाली एक स्पेशल मेटल की भी जरूरत पड़ी है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट की टेम्परेचर को झेल पाना सभी मेटल की बस की बात नहीं है, जिसके लिए जापान के साइंटिस्टों ने वाइब्रेनियम का यूज कर रहे हैं। जो वाइब्रेनियम 8 से 10 लाख की टेम्परेचर को भी आसानी से झेल पाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी बजट 1 ग्राम वाइब्रेनियम को करीब 3 से 4 करोड़ रुपए में खरीदा जा सकता है। नासा के साइंटिस्टों का कहना यह है कि ये अगले 30 से 40 साल में बनकर तैयार होने की संभावना है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल आने के भी नासा के साइंटिस्टों को कहा जा रहा है कि इसे खोदने के लिए स्पेशल मशीनरी की भी जरूरत पड़ेगी, जो सिर्फ क्रस्ट से पहुंचने से 12 किलोमीटर पहले ही वो वेपर में बदलकर उड़ जाती है। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन होल्डर मशीन रहता है, अर्थ क्रस्ट से पहले ही 12 किलोमीटर पहले ही वाष्पकरण में बदल जाती है, जिसे इतनी हाई टेम्परेचर को झेलने की पावर मशीनरी में नहीं है। इसे खोदने के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी होती है, जिसे देखते हुए जापान के साइंटिस्टों ने इसे भी वाइब्रेनियम से बनाने का सुझाव दिया गया है। लेकिन दोस्तों, नासा के साइंटिस्टों का कहना यह है कि वाइब्रेनियम से बनाने में होलर मशीन करीब 922 बिलियन डॉलर की लागत आने की संभावना है, जिसे पूरी जापान का बजट इतना है, जीडीपी बजट है, जिसे जापान अपने दूसरे नजर से देखते हुए जापान ने इसके जगह पर वाइब्रेनियम के जगह पर हाफ फॉइल्ड को यूज किया गया है, जो इसी के मुकाबले में लेकिन इससे कॉस्ट कम पड़ती है। हाफ फॉइल्ड कम बजट का मटेरियल है, जिसे वो भी 2 से 3 लाख टेम्परेचर को आसानी से झेल पाता है, और इसे डिस्कवर्ड लंदन के साइंटिस्ट ने किया है। दोस्तों, हमें ये 30 से 40 साल में बनकर मिल सकती है, आप इसे आनंद उठा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हाँ, इसे तकरीबन 150 से 200 बार रेलवे ट्रैक पर रेल ट्रैक को चलाकर देखा जाएगा। अगर ये सक्सेस रहा तो इसमें पैसेंजर को चढ़ाया जाएगा, और पैसेंजर ट्रायल भी एआई रोबोट द्वारा ही होगा, और यह भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट द्वारा ही ड्राइव किया जाएगा, यानी कि एआई द्वारा ही ड्राइव किया जाएगा, और ऑटो कंट्रोल रहेगा, जिससे आप बहुत ही आसानी से लुत्फ उठा सकते हैं। एक से नॉर्थ पोल टू साउथ अर्थ के मात्र 600 किलोमीटर में ही आप तय कर सकते हैं। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको रोडवेज से अगर पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में पहुंचे तकरीबन आपको 40 से 50 साल लग सकती है, लेकिन आप इसकी आनंद डायरेक्ट 600 किलोमीटर ट्रैवल करके लगा सकते हैं।